नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 50 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,100 के पार टिका। बैंक निफ्टी में फ्लैट कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी। हालांकि इंडिया विक्स में गिरावट का ट्रेंड कायम। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कमजोर नतीजों के बाद टूटा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर। 11% टूटकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ रिजल्ट के बाद एंजल वन में निचले स्तरों से रिकवरी। कोटक की बुलिश रिपोर्ट से चमका हिंडाल्को। आईटी, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी। करीब 1.5% से चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। 2% से ज्यादा तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना एचसीएल टेक। नतीजों से पहले विप्रो में भी रौनक। केमिकल स्टॉक्स में 3 से 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल एसआरएफ, यूपीएल। उधर कैपिटल मार्केट इंडेक्स में करीब 2% की गिरावट। रियल्टी, एनबीएफसी स्टॉक्स दबाव में। एबीबी ग्लोबल के ब्लॉकबस्टर नतीजे से दौड़ा एबीबी। शेयर 8% से ज्यादा के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। Q2 में एबीबी ग्लोबल के ऑर्डर्स में दिखा 30% का उछाल। मार्जिन भी 20% के पार। फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के ऐलान और एचएसबीसी के बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा डिक्सन टेक। करीब 5% चढ़ा, बना हीरो ऑफ द डे। सरकार ने 62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। कल ही सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी थी मोहर। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर। हाउसिंग.com को 458 करोड़ में खरीदेगी और प्रॉपटेक। सितंबर 2026 तक पूरी होगी डील। प्रेफरेंशियल इशू वारंट के जरिए होगी डील। सीएनबीसी आवाज ने कल ही बता दी थी खबर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सेमको सिक्योरिटीज के दुपेश धमेजा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का मूड माहौल आपकी स्क्रीन पर। और शुरुआत करते हैं इंडेक्स लेवल्स के साथ। निफ्टी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। आज के कारोबार में जो शुरुआत हुई वो काफी वॉलेटाइल रही और अभी तक भी उसी तरीके के ट्रेंड्स ही देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, दायरे में ट्रेड हो रहा है। ऊपर नीचे के लेवल्स हमने अब तक देखे जब से मार्केट खुला और इस समय 24,100 के ऊपर इंटैक्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर सेंसेक्स को देखेंगे तो 170 अंकों की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। वॉलेटाइल नहीं चल रहा है क्लियरली। निफ्टी बैंक हालांकि थोड़े दबाव में है, या 1/4% की गिरावट है, बट ऊपर नीचे के दायरे यहां भी देखने को मिले हैं। फिलहाल 250 पॉइंट की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। मिड कैप्स लाल निशान में आ चुके हैं। अब यहां पर 1/4% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे उसके साथ तो यहाँ भी फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत एक्शन है नहीं आज के सेशन में। और इनफैक्ट अगर हम निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से निफ्टी हरे निशान में दिखाई दे रहा है। मार्केट की ब्रेथ बिल्कुल इस समय बराबरी का मुकाबला चल रहा है बुल्स वर्सेस बेयर के बीच में, क्योंकि एनएससी स्टैट्स देखेंगे एग्जैक्ट 1519 स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1519 स्टॉक्स ये जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल। अब क्विकली एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो सेक्टरल हीट मैप देख लेते हैं आज के सेशन में। सेक्टर का हाल आपकी स्क्रीन पर। तो मिला जुला कारोबार है आज के सेशन में। पहले जो पॉकेट्स शाइन कर रहे हैं उन पर फोकस करते हो क्लियरली। निफ्टी आईटी वापस से आज चमकते हुए 1% ऊपर है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में भी 0.5% की मजबूती है। एफएमसीजी, ऑटो यहाँ भी क्लोजर टू 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पर ट्रेड हो रहा है। रियल्टी में 1% का नुकसान। इसके अलावा आधा परसेंट नीचे फाइनेंशियल्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स है। डिफेंस, मेटल्स या इन दोनों पॉकेट्स में फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की, उस पर करते हैं बातचीत। दुपेश, निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरीके की चाल दिखाई दे रही है, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? करंटली अगर हम बात करें निफ्टी में कोई ऐसा मेजर ट्रेड नहीं बन रहा, बट मैं फिर भी एक बार पूरे लेवल्स बता देता हूँ। मेजरली अगर हम निफ्टी में बात करें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 24,250 24,000 का एक रेंज बना हुआ है। पिछले 5-6 सेशन से हम लोग वही रेंज में घूम रहे। कोई मेजर मोमेंटम हम लोग को विटनेस नहीं होते हुए दिख रहा। बट मेजरली अगर हम देखें ऊपर के लेवल में 24,250 260 के अराउंड से एक अच्छी खासी सेलिंग हम लोग को विटनेस होते हुए दिख रही है। तो हमारा जो व्यू रहेगा, जब तक 250 सस्टेन नहीं होता ऊपर में, तब तक हमारा जो व्यू सेल ऑन राइज के साथ रहेगा। नीचे में अगर आज के इंट्राडे लेवल 24,100 में ब्रेक हो जाते हैं तो हम लोग को एक डाउन साइड मूव 24,000 से लेके 23,950 तक भी विटनेस होते हुए दिख सकते हैं।
तो ये तो हमारी निफ्टी में बात हो गई। निफ्टी बैंक थोड़ा दबाव में विटनेस होते हुए दिख रहा है। 57,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए। 57,500 के नीचे 15 मिनट भी सस्टेन हो जाता है निफ्टी बैंक, तो उसमें फर्दर प्रॉफिट बुकिंग या हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर हम लोग को निफ्टी बैंक में विटनेस होते हुए दिख सकते हैं। नीचे में निफ्टी बैंक 57,500 के बाद हमको दूसरा सपोर्ट जो दिख रहा है 57,330 का हमको दूसरा सपोर्ट विटनेस होते हुए दिखेगा, और जब तक अपसाइड में 57,800 वापस से रिक्लेम नहीं करता है निफ्टी बैंक, तब तक हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस टू बेयरिश साइड ही विटनेस होते हुए दिखेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक जो स्ट्रेटेजी हमारा जो पहला स्टॉक पिक रहेगा वो डैम कैपिटल एडवाइजरी रहेगा। 170 157 की अराउंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है स्टॉक का। नीचे में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 165 के हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपर में 187 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी पिक किया है। दूसरा स्टॉक रहेगा यूपीएल। 652 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। करंट भाव से खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में 595 के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपर में 675 के हम टारगेट आने वाले 2 से 3 दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो ये रही स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपके लिए आपकी स्क्रीन्स पर, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स तो शाइन कर ही रहे हैं। यूपीएल 4% ऊपर आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर क्विकली, और शुरुआत करते हैं एनर्जी पॉकेट के साथ ही, जहां पर अच्छी खासी रौनक आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शाइन कर रहे हैं एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स, और इस समय आप देखिए क्या स्टेलर मूव देखने को मिला है, या फिर क्या जर्नी इन दोनों स्टॉक्स की रही है पिछले 5 सालों में। एमआरपीएल 170 पर ट्रेड करते हुए 8.5% ऊपर है। 7.5% ऊपर चेन्नई पेट्रो 4 डिजिट में ट्रेड कर रहा है। आईजीएल में 2.25% का मूव, 1% ऊपर है एचपीसीएल। आईटी स्टॉक्स में जहां मोमेंटम है उसमें रामको सिस्टम्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, यहां पर 4.5% का उछाल। मास्टेक 4% ऊपर, जेंसर टेक में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी शेयर्स लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। बेक्टर्स फूड 13% ऊपर, हुनाजा कंज्यूमर 1% ऊपर, 3% ऊपर ग्लोबल स्पिरिट, अवंती फीड्स यहां 5.25% का मूव देखने को मिल रहा है। फार्मा स्टॉक्स जहां पर बाइंग है आज के सेशन में, उसमें पेनेशिया बायो, नोवार्टिस, ग्लैंड फार्मा और बायोकॉन है। यहां तेजी देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 5% तक की। पेनेशिया बायो, नोवार्टिस तो ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर हैं। केमिकल स्टॉक्स दीपक नाइट्राइट 2% ऊपर, एसआरएफ 3.5% ऊपर, बालाजी अमाइंस 3% ऊपर, और यूपीएल में 4% का मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स नीचे हैं, फिर चाहे वो एक्सचेंज स्टॉक्स हो, ब्रोकरेज शेयर्स ही क्यों ना हो। नुवामा 3% नीचे, 2.25% नीचे ग्रो है। मोतिल ओसवाल 1% नीचे है। एंजल वन भी नीचे था बट अब थोड़ा संभला है लोअर लेवल से। अगर आप एएमसी स्टॉक्स देखेंगे तो वहां भी प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल, नाम इंडिया सभी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये वो 3 शेयर्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक जहां पर दबाव है, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट 2.5% नीचे, 2.25% नीचे पीबी फिनटेक, मैक्स फाइनेंशियल भी 2.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो आज के सेशन में इंडेक्स के स्तर पे भले ही कोई एक्शन ना हो रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी मजबूत है। और आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स के साथ जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आशीष बताइए, आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं और किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, न्यूज फ्लो कैसा है? बिल्कुल, स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एमआरपीएल के साथ, जिसके क्वार्टर 1 के नतीजे आए। और नतीजों की बारी के लिए आज से आप देखें तो एमआरपीएल के जो मुनाफा है ये 117 करोड़ से बढ़कर 946 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला। रेवेन्यू में भी देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 60% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि एबिटा मार्जिन से घटे हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा आगे की देख रहा है और वन ऑफ्स के बाद भी आप देखें तो बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। और खास बात यह कि जो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड भी हैं, तो स्टॉक में ऑलमोस्ट आपको 8% तक के बड़े गेंस यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर आएंगे। इसके अलावा एमवी फोटोवोल्टेक यहाँ पर भी बढ़िया प्रदर्शन रहा है और खास बात है कि उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। मुनाफा 188 करोड़ से 380 करोड़ हो गया। आय में 51% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। एबिटा 350 करोड़ से अब 548 यानी 56% का सर्ज देखने को मिला। और जो एबिटा मार्जिन 34.1% है वो बढ़कर 35.2% हो गया। और साथ में आप देखें तो कुछ बड़ी हाईलाइट्स निकल कर आई। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 1.5 गीगावाट का ऑर्डर यहाँ पर फ्लो देखने को मिला है क्वार्टर के दौरान। और जो रिपीटेड ऑर्डर्स हैं
इनकी संख्या भी आप देखें तो 32% से बढ़कर 57% हो गई। 6 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी आगे जाकर ये कमर्शियलाइज भी करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी अपने आप में मार्केट को काफ़ी पसंद है। और इसका खास बात है कि इसका कॉन्फ्रेंस कॉल आज शाम को 4 बजे होगा, तो यहाँ पर हाईलाइट बनी रहेगी। एक और स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और इसकी चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं। आज इस स्टॉक में भी आप देखें तो बड़े मूव है, हालांकि निजी स्तरों से बहुत ही शानदार रिबाउंड स्टॉक में देखने को मिला। आज HSBC की तरफ से कुछ अपग्रेड्स आए हैं। अब टारगेट प्राइस 16,000 रुपये का दिया जा रहा है डिक्सन टेक में, और सरकार की तरफ से 62,500 करोड़ की जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसका ऐलान यहाँ पर किया गया है। और इसी के चलते आप देखें तो जितनी भी चिंताएं थी अब वो काफ़ी हद तक एड्रेस होगी, और डिक्सन टेक दोबारा से अपने ग्रोथ फेज में लौट रहा है। ज़बरदस्त एक्शन, 6% के बड़े मूव यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप फोकस करना चाहिए नेटवर्क 18 पर, इस स्टॉक पर भी आप फोकस रखिए। नतीजे और खास बात है कि जो इंटरनल्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड पर यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब मैं आपको एक बार के लिए नंबर्स बता देता हूँ। ऑपरेटिंग रेवेन्यू आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो 10% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। एबिटा इसमें 80% के करीब का सर्ज यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और खास बात अगर आप देखें तो एबिटा मार्जिन जो 0.9% के थे, अब वो 1.5% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये क्वार्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग देखने को मिला। इसके बाद भी परफॉर्मेंस ग्रोथ के लिहाज से बड़ी शानदार यहाँ पर आपको देखने को मिली, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10% की बता रहे हैं तो ये इसके बावजूद है कि टीआरपी फिलहाल के लिए आप देखें तो सरकार ने रोक लगा दी गई यूएस और ईरान वॉर के चलते, लेकिन इसके बाद भी जो एड रेवेन्यू के आंकड़े देखने को मिले वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन विज्ञापन वॉल्यूम 10% रही है। हालांकि इंडस्ट्री की ग्रोथ आप देखें तो सिर्फ 3%, उसके मुकाबले नेटवर्क 18 की जो ग्रोथ आई है ये 10% है, वे अबाव इंडस्ट्री। अच्छा, कंपनी की जो गैर सरकारी विज्ञापन की वॉल्यूम्स हैं ये यहाँ पर बढ़त है। अब दूसरी मीडिया हाउसेज में आप देखें तो खास बात ये होती है कि सरकार की तरफ से जो एडवर्टाइज रेवेन्यू होती है इसी में ज़्यादा सर्ज होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो नॉन गवर्नमेंट एडवर्टाइज फ्लोज हैं ये भी बड़े रोबस्ट साइड पर आपको देखने को मिले। नेटवर्क 18 के अगर आप मीडिया कारोबार के अलावा मनी कंट्रोल जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ, यहाँ पर आप देखें तो जो लेंडिंग बिजनेस है इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली। चाहे आप गोल्ड लोन की बात करें और जो कोलैबोरेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं मुथूट के साथ, डीएसपी फाइनेंस के साथ या फिर रुपीक के साथ, ये बहुत बढ़िया सर्च कर रहे हैं। लगातार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस बात करें सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया आपके पास एक रेडी रेकनर है जहां पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है और क्या हाल चाल है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो लीडरशिप है नेटवर्क 18 की बिल्कुल बरकरार देखने को मिली है। क्वार्टर 1 में अगर आप कंपिटिटर्स के मुकाबले देखें तो तकरीबन 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है पूरा नेटवर्क यहाँ हमारा। और खास बात आप देखें तो जो बंगाल चुनाव हुए थे इसमें अनडिस्प्यूटेड लीडर साबित हुआ है न्यूज़ 18 बांग्ला, इसकी बादशाह है। अगर आप इसके व्यूअरशिप काउंट को देखें तो कंपेटिटर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नजर आए। पूरे ग्रुप के क्वार्टर 1 के दौरान अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर व्यूज़ देखें तो 3200 करोड़ है। और ख़ास बात अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स की संख्या है अब वो 47.2 करोड़ के पार जा चुके हैं। तो ये सारी स्ट्रीम्स हैं जो कि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसी के चलते आप देखें तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बाद भी जो क्वार्टर देखने को मिला है ग्रोथ के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही शानदार। शुक्रिया आशीष, ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए जहां पर एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है और रेस्पेक्टिव न्यूज की डिटेल्स भी शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और भारत यूके एफटीए कल से लागू हो गया है। भारत यूके के बीच एफटीए से 2030 तक $100 बिलियन के ट्रेड का लक्ष्य है, ये कहना है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल का। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने राजेश अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल तो यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं इसको हम लोग एक गोल्ड स्टैंडर्ड एफटीए के तौर पर देख रहे हैं, हिस्टोरिक देख रहे हैं, तो किस मायने में हिस्टोरिक, क्योंकि इससे पहले भी कई एफटीए हम लोग कर चुके हैं? 3-4 बातें। एक, ये एक मेजर इकोनॉमी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट, दोनों इकोनॉमी मिला के $8 ट्रिलियन है। दूसरा, ये पहला एग्रीमेंट है जहां हम 89% से ज़्यादा टैरिफ लाइन में मार्केट एक्सेस हम लोग दे रहे हैं, और हमें जो मार्केट एक्सेस प्राप्त हो रहा है
वो 99% टैरिफ लाइन और करीब 100% हमारा जो ट्रेड है वो जीरो ड्यूटी पर जा रहा है और एक बड़ी इकॉनमी में, इसलिए भी ये हिस्टोरिक है। तीसरा ये कि जो यहाँ पर ड्यूटी एग्जम्पशंस हमें मिल रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री इकॉनमी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ थी इस इकॉनमी में और ये ड्यूटी सारी जीरो पर जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी ड्यूटीज़ थी यूके की इकॉनमी में, वो भी जीरो पे जा रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और चौथा, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम बहुत सारे पॉलिसी एरियाज़ पे भी पहली बार डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ट्रेड एंड जेंडर, ट्रेड एंड लेबर, ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन सब एरियाज़ पे भी हम लोगों ने पहली बार समझौता में पॉलिसी एरियाज़ पे डिस्कशन किया है और कुछ कदम उठाए। इसमें एक चीज आपने कहा कि बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए वहां पे जीरो ड्यूटी मिलेगा, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। तो इस पर बातचीत तो लंबे समय से चल रही थी, अब ये लागू हो गया है। तो इंडस्ट्री के साथ, इंडियन एक्सपोर्टर के साथ आपकी बातचीत होती रही है क्या कि इस जैसे ही लागू हो तो उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उस पोटेंशियल को तुरंत कैप्चर किया जाए? एक तो जब हम लोग एग्रीमेंट को नेगोशिएट करते हैं तो उस समय भी इंडस्ट्री के साथ बातचीत होती है और इंडस्ट्री की आकांक्षाओं को और देखते हुए ही हम लोग नेगोशिएशंस में आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएशंस के दौरान भी इंडस्ट्री की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या उनको लगता है टैरिफ और नॉन टैरिफ में हम लोग को एग्रीमेंट के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हम लोग रेगुलर कंसल्टेशंस करते हैं। और इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को हम लोगों ने 2025 अप्रैल में ख़त्म किया था, जुलाई में साइन किया था। उसके बाद पिछले एक वर्ष से जब हम लीगल स्क्रब और उसके ऑपरेशनलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इंडस्ट्री के साथ हमेशा हम लोग कंसल्टेशन में रहे और उन्हें ये पता है कि इससे क्या लाभ होने वाला है और उसके लिए वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री आप देखेंगे कि ऑलरेडी अपने संपर्क, अपनी सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करने की या स्ट्रेंथन करने के प्रयास में लगी हुई है। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और अब बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, जिसमें नतीजों के बाद तेज गिरावट है। पहली तिमाही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे फीके रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 40% घटा है, जबकि नेट प्रीमियम में 16% की बढ़त रही है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए कंपनी के सीएफओ गोपाल बालाचंद्रन हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार गोपाल जी। सबसे पहले तो अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो मुनाफे में डिसेंट मुनाफा 40% घटकर आया है, लगभग 403 करोड़, लेकिन जो कंबाइंड रेशियो है वो बढ़कर 107% हो गया है। इसमें वन ऑफ का कितना असर देखने को मिला है और कब तक जो मुनाफा है आपको वहां पर रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं? आई थिंक जो इवेंट्स की जो बात की थी आपने इस क्वार्टर में, these are events, for example, that also impacts the industry as a whole. ऐसा नहीं है कि these are events which have only impacted ICICI Lombard. Specifically जो judgment आई है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द मोटर थर्ड पार्टी बुक, ये जो इवेंट जो है, जो जजमेंट आई थी इन द मंथ ऑफ जून, इज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल इंडस्ट्री। एंड जो इमीडिएटली जैसे ही, एंड ऐसे नहीं कि ये पहली बार ऐसे जजमेंट आई है, इवन इन द पास्ट मोटर थर्ड पार्टी बुक की इनहेरेंट नेचर यही रही है कि यू विल ऑलवेज गेट टू एक्सपीरियंस जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट्स। सो हेंस एंड अगर आपने देखा होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो थॉट प्रोसेस रही है इस पर भी, जब भी ऐसी कोई इवेंट्स आती है या एक्टिविटी और इम्पैक्ट्स हम देखते हैं, इमीडिएटली हम असेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन इट डू टू द ओवरऑल इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स हमारे ऊपर भी जो इम्पैक्ट आ सकती है, समथिंग दैट वी काइंड ऑफ इमीडिएटली डू एन असेसमेंट। ओके, वहीं अगर हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें गोपाल जी, तो वो कैसी रही है इस क्वार्टर में, और FY27 के लिए आउटलुक क्या है, स्पेशली प्रीमियम ग्रोथ या कंबाइंड रेशियो फिर रिटर्न रेशियो के पर्सपेक्टिव से? लेट मी पुट दिस इन कंटेक्स्ट। अगर आप तीनों सेगमेंट की जो आपने बात की, लेट्स टेक ईच ऑफ देम। अगर आप मोटर की बात करें, आई थिंक थैंक्स टू दी वेरियस गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स रही है, जो पिछले साल सितंबर में जब उन्होंने सिग्निफिकेंटली काइंड ऑफ जीएसटी की जो रेट रिडक्शन की थी व्हीकल्स के ऊपर, that has had a very very positive impact in terms of sustained vehicle volumes. तो which is what, अगर आपने हमारी कॉल अगर आपने देखी होगी, Q1 में India as a country had the highest ever volumes on vehicle sales. So hence so that is the environment that is happening on ground. कि so the momentum की जो business की जो है has been very very positive. So that's one. ये मोटर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात अगर आपने देखी होगी on health,
हेल्थ इन जनरल आई थिंक हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। अब पिछले 6-7 साल पर अगर आप देखें, compared to the rest of the businesses, health has been one of the fastest growing segments. So again, a lot of positive when you look at the momentum on ground. Commercial lines in general, जितने भी आप economic indicators आप देखें, I think all of them are looking very very positive. So अगर हम तीनों को देखें, on ground जो momentum है, insofar as business outlook is concerned, is very very promising and very very positive. ओके वेल थैंक यू गोपाल जी अर्निंग्स पे इलाबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मैनेजमेंट से बातचीत हुई, एग्जैक्टली क्यों ये इतना इम्पैक्ट देखने को मिला है उसके रीजंस एक्सप्लेन करते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे जेबीएम ऑटो के वीसी और एमडी निशांत आर्या से एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।